हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को एक मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करते हैं। हर कोशिश कामयाब हो ज़रूरी नहीं है, पर हर कामयाबी के पीछे कोशिश ज़रूर है। क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, आप कोशिश ही नहीं करेंगे, तो आप उस काम में सफल कैसे बनेंगे। तो कभी भी निराश ना हो कि आपने कोशिश की, आप उसमें सफल नहीं हुए। क्या पता उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई हो, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों, तो उनसे सीखें एंड अगेन फिर से शुरू करें एंड फिर आप देखिएगा आप उस काम में सफल ज़रूर होंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्रीज। तो जो एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति है, इसका आयोजन किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया है। राइट आंसर इज इंडिया एंड मलेशिया। तो हरिमऊ शक्ति जो अभ्यास है, ये हुआ है इंडिया और मलेशिया के बीच। कहाँ पे हुआ है, तो इस बार ये इंडिया में ही इसका आयोजन हुआ है, उमरोई कंटेनमेंट में। और इंडियन कॉन्टिजेंट को इसमें रिप्रेजेंट किसने किया है, द राजपूत रेजिमेंट की जो बटालियन है, उन्होंने इंडियन कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किया। अगर हम इसके प्रीवियस एडिशन की बात करें 2022 की, तो कहाँ पे हुई थी एक्सरसाइज, मलेशिया में हुई थी। और इस बार एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है, इंडियन कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किसने किया है, और एक्सरसाइज जो है वो किन किन कंट्रीज़ के बीच में इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री ऑन अ स्मार्ट टेक प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य क्या है, सस्टेनेबल वाटर वेस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो तमिलनाडु ने देखिए अभी टिकाऊ जल अवशिष्ट और संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य से स्मार्ट तकनीक परियोजना पर किस देश के साथ सहयोग किया है। राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि यूनाइटेड किंगडम और तमिलनाडु के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है। और उद्देश्य भी याद रख लीजिएगा कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, सस्टेनेबल वाटर वेस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। कुछ और एमओयू की बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा साइन हुए हैं, जैसे अशोक लेलैंड ने जो है एक एमओयू साइन किया था यूपी गवर्नमेंट के साथ टू सेटअप इंटीग्रेटेड ई बस प्लांट। इसी तरह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया था 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ में, ताकि जो ऐसी जगह है जहाँ बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, उन रूरल जगहों पे, उन रिमोट एरियाज़ में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने जो है जर्मनी के प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल के साथ में एमओयू साइन किया। आईएसपी ने जो है एमओयू साइन किया गोवा सरकार के साथ फॉर नॉलेज पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अक्टूबर 2023 द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन डेवलपिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। तो अभी देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की भारत और किस देश के बीच में जो समझौता है, जो सहयोग ज्ञापन है, देखिए एमओसी जिसे कहते हैं, इसे मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी गई है इंडिया और दूसरी कंट्री कौन सी है, आंसर इज जापान। ठीक है, तो इंडिया और जापान के बीच में जो एमओसी है, सहयोग ज्ञापन है, अभी इसे मंजूरी दी गई है। इस एमओसी का मेन उद्देश्य, मेन इरादा क्या है कि जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है उसको बढ़ाने की दिशा में इंडिया और जापान के बीच जो सहयोग है उसे मजबूत करना, ताकि ये जो श्रृंखला है, ये जो सप्लाई चेन है, इसको और भी अच्छे से बढ़ाया जा सके। तो इसी उद्देश्य के साथ में ये एमओसी जो है साइन हुआ है। अब बात करें इंडिया के कुछ और एमओयू जो अदर कंट्रीज़ के साथ में साइन हुए हैं, जैसे इंडिया और तंजानिया जो है ये एग्री हुए 5 ईयर रोड मैप के लिए फॉर डिफेंस कोऑपरेशन। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने टाई अप किया किसके लिए, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ। यूएस और वियतनाम ने जो है एक डील साइन की ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए। तो ये अभी रिसेंट हुए हैं इंडिया के
अदर कंट्रीज़ के साथ एमईयू। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री वीज़ाज फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म। अभी हाल ही में देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंडियंस के को मुफ्त वीज़ा देने की घोषणा किस कंट्री ने की है? तो ये अभी हाल ही में जो है अनाउंसमेंट की है श्रीलंका ने, कि यहाँ पे देखिए टूरिज्म को और भी बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बूस्ट मिले। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने जो इंडियंस हैं उनके लिए फ्री वीज़ा की अनाउंसमेंट करी है। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और इससे जो उनकी इकोनॉमी लास्ट ईयर देखिए उनके यहाँ जो फाइनेंशियल क्रैश हुआ था उससे भी निपटने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और यहाँ की एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे एंड प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली अनवील्ड इट्स इंडिजिनसली बिल्ट द विक्रम फर्स्ट रॉकेट। हाल ही में किसने देखिए अभी अपने स्वदेश निर्मित, भाई उन्होंने खुद ही उसे बनाया है इसलिए बोला गया इंडिजिनसली बिल्ट, जो विक्रम फर्स्ट रॉकेट है इसको अनवील किया है। तो अभी इसे अनवील किया है स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि एक स्पेस स्टार्टअप कंपनी है। तो इन्होंने जो है विक्रम फर्स्ट रॉकेट को खुद बनाया है पूरी तरीके से और अभी इसे अनवील किया है। तो ये है विक्रम फर्स्ट रॉकेट। स्काई रूट का जो विक्रम फर्स्ट है इट इज़ ये डिस्क्राइब करता है एज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मल्टी स्टेज लॉन्च व्हीकल विद अ पेलोड। इसकी कैपेसिटी कितनी है, लगभग 300 किलोग्राम की। ठीक है, तो ये इतनी इसकी पेलोड जो है कैपेसिटी है और अभी से अनवील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन दी स्टेट। स्टेट में देखिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, रोज़गार के अवसर हैं, उनको बढ़ाने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इस पोर्टल को अभी लॉन्च किया है रिसेंट राजस्थान गवर्नमेंट ने। ये जो प्लेटफॉर्म है इसे जयपुर बेस्ड एक स्टार्टअप है हायरफॉक्स, तो इनके साथ कोलैबोरेशन करके इसको लॉन्च किया गया। मेन इसका क्या उद्देश्य है, क्यों इसे लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म पे देखिए जॉब प्रोवाइडर्स, भाई जो जॉब देते हैं और जो जॉब सीकर हैं, जो जो जॉब को ढूंढ रहे हैं, दोनों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है। दोनों के लिए ही जो है एक यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, उसी के रूप में जो है ये काम करेगा। तो भाई जॉब देने वाले यहाँ पे अपना वो डिटेल्स डाल देंगे कि भाई हमें ज़रूरत है, और जो जॉब ढूंढ रही हैं वो उसको देख सकते हैं और वो उसका मतलब एक तरीके से उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए जो है इस जो ये पोर्टल है इसे भी राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है। राजस्थान की बात करती हैं तो फॉर्मेशन हुई 30 मार्च 1949 को। यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा की हैं 10। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादे घाना, रणथंबोर एंड सरिस्का नेशनल पार्क। जिसमें से जो केवलादे नेशनल पार्क है ये हेरिटेज साइट्स में देखिए इंक्लूड है। इसके अलावा हिल फोर्ट्स, पिंक सिटी जो जयपुर जो कि राजस्थान की कैपिटल भी है, ये भी जो है हेरिटेज साइट्स में जो है इनको शामिल किया गया है। राजस्थान से चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। तो राजस्थान सरकार, राजस्थान पहला स्टेट बना था देखिए जिसने इम्प्लीमेंट किया था ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी को। राजस्थान सरकार ने जो है मिशन निर्यातक बानों को लॉन्च किया था। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है यूरिया गोल्ड जो था, एक यूरिया की नई जो कि नई किस्म थी यूरिया गोल्ड, इसको लॉन्च किया था राजस्थान स्टेट में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन। हाल ही में देखिए चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो नेशनल आइकन अपॉइंट किसे किया है? एक्टर राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन की ही चलिए बात कर लेते हैं।
तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात करें ECI, इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं? वोटर्स डे। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ थे इसके सुकुमार सेन। पहली अगर वुमेन चीफ की बात करते हैं तो वो कौन थी? VS रामादेवी। करंट में जो है इसके चीफ हैं उनका नाम है राजीव कुमार। और कमिश्नर कौन है? अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया विद अ न्यू एशियन गेम्स रिकॉर्ड इन द मेंस हाई जंप T47 एट द एशियन पैरा गेम्स 2022। अभी देखिए एशियन पैरा गेम्स चल रही हैं और इनका आयोजन भी चाइना में हो रहा है, चाइना के हांगझोउ में। सो यहाँ पूछा है कि अभी पुरुषों की जो ऊंची कूद हुई थी T41, उसमें नई एशियाई खेलों के रिकॉर्ड के साथ भारत ने स्वर्ण पदक जीता। अब बात करते हैं किसने जीता है, तो सही आंसर है निषाद कुमार। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि निषाद कुमार ने जो हाई जंप है उसमें कौन सा मेडल जीता, अगर इस तरह से पूछते तो इन्होंने इसमें जीता गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस हाई जंप T63। ये देखिए अलग अलग कैटेगरी हैं तो इसलिए याद रखेंगे, अगर T63 हाई जंप की बात करेंगे सो उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? राइट आंसर इज शैलेश कुमार। तो इन्होंने मेंस की हाई जंप में जो है कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल। और एशियन गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं, इसका वेन्यू भी ध्यान रखेंगे कि एशियन पैरा गेम्स हैं, ठीक है। और ये हो रहे हैं फ्रेंड चाइना के हांगझोउ में। सो यहाँ पे हमारे आज के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज पर एरिया। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सो सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। और अगर हम बात करें एरिया के पर्पस से ही सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, देन आपका आंसर होगा राजस्थान, जो कि एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डंकन पास इज सिचुएटेड बिटवीन। तो डंकन पास जो है, डंकन का पैसेज इसको बोल दीजिए, जो डंकन मार्ग है ये किसके बीच स्थित है? आंसर इज साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो आप देख सकते हैं ये है साउथ अंडमान ऊपर और यहाँ पे है लिटिल अंडमान और इसी के ही बीच में है आपका डंकन पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन पास इज नोन एज द माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स। किस पर्वतीय दर्रे को जो है बर्फीले तूफानों का पर्वतीय दर्रा कहा जाता है? तो ये कौन सा पास है? तो ये है जोजिला, ठीक है, इसे कहते हैं माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स। नेक्स्ट है मूसी एंड भीमा जो है ये किस नदी के सहायक नदियां हैं? तो अगर बात करें मूसी और भीमा की, ये दोनों है कृष्णा रिवर की सहायक नदियां, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। बगलिहार डैम जो है फ्रेंड्स ये किस पे नदी पे बनाया गया है? चिनाब रिवर पे बनाया गया है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में डोडा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे ये जो है लोकेटेड है बगलिहार डैम। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इस पे बना है जिसे कहते हैं बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि चिनाब रिवर पर चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था 1992 में और इसे अप्रूवल मिला था 1996 में। और इसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ था? 2004 में। मतलब 2004 में बन गया था, कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था 1999 में। और इसका पहला फेज़ पूरा कंप्लीट हो गया था कब? 2004 में। तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में भी। और डैम किस रिवर पे है? चिनाब रिवर पर। सो कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन सारे। अब बात कर लेते हैं रिवीजन की। तो चलिए फटाफट से कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू अ स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया का जो है सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर इज बीजिंग। और इसमें सेकंड नंबर का भी सिटी याद रख लेंगे क्योंकि सेकंड नंबर पे जो सिटी है वो है इंडिया की मुंबई सिटी। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच मार्केट इंटेलिजेंस
India surpasses Japan to become second largest economy in Asia by 2030। भारत 2030 तक जापान को पीछे छोड़कर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है? तो ये है S&P ग्लोबल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इंडस्ट्री बॉडीज़ के साथ में मिलकर जो है ये होस्ट करेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट, जिसको नाम क्या दिया है? भारत टेक्स 2024। तो कौन से शहर में जो है इस इवेंट को होस्ट किया जाएगा? तो ये इवेंट होगा कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड नैनो डी अमोनिया फॉस्फेट प्लांट ऑफ इफ्को इन विच सिटी। इफ्को का जो इंडिया का पहला देखिए ये DAP प्लांट है, इसका उद्घाटन किसने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखेंगे, अमित शाह ने। और कहाँ पे किया? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है आदि महोत्सव, जो कि एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, इसको कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? तो आदि महोत्सव जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है गुजरात स्टेट में। विच स्टेट सेलिब्रेटेड काती बिहू फेस्टिवल एवरी ईयर। अभी रिसेंट ये मनाया गया है, देखिए काती बिहू फेस्टिवल, और ये फेस्टिवल मनाया गया है कहाँ पे? असम स्टेट में। काती बिहू जो है इसे एक और नाम से जानते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा, कोंगाली बिहू के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटेड द होप इनिशिएटिव प्रोग्राम। किस राज्य के प्रशासन ने देखिए होप इनिशिएटिव जो कार्यक्रम है इसे शुरू किया है? इस प्रोग्राम को शुरू किया है पंजाब ने। विच स्टेट और यूटी जिसने स्टार्ट किया, जिसने इनॉग्रेट किया है मिशन महिला सारथी। तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स किसने किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज हैज़ अनाउंस्ड विच क्रिकेटर एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर स्टेरिंग इन अ कैंपेन नो लेज नो गेम। तो लेज आप जानते हैं चिप्स की जो कंपनी है लेज, उन्होंने अभी किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? राइट आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। कल के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन था कि भारत ने इजराइल और फ़लस्तीन से अपने जो सिटीजन्स हैं उनको वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया उसे नाम क्या दिया? ऑपरेशन अजय। सेकंड था, शिव शंकरी जी को भी सरस्वती सम्मान से देखिए सम्मानित किया गया, और ये फेमस ऑथर हैं किस लैंग्वेज की? ये भी याद रखेंगे, तमिल लैंग्वेज की। तो यहाँ पे आप सभी ने दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल राइट किए हैं। आज के हमारे कमेंट है जितेंद्र साहू एंड रक्षा तिवारी। सो इसी तरह से फ्रेंड्स आप लोग टेस्ट के क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट किया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट जो हमारा सेक्शन है टेस्ट, उसको देख लेते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है टेस्ट का? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ दी लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए कि किस राज्य की मुख्य भूमि तटरेखा जो है वो सबसे लंबी है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द सन। कौन सा तारा जो है वो सूर्य के सबसे निकट है? तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ ये सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को कुछ दिल से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। इसी के साथ यहाँ पे सेशन को कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको हमारी पसंद आई है वीडियो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। मिलेंगे फिर आपसे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।